प्यारे बच्चों, महावीर बैच का ये 9वां क्लास है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और बच्चों, पीछे का जो भी क्लास है उसका बिहार पुलिस 2023 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप 1 नंबर से कंटिन्यू करें, क्योंकि बिल्कुल आपको शुरुआत से जीके जीएस को लेकर हम चले हैं। और जो बच्चे नियमित रूप से इस क्लास को करेंगे तो उनका जीके जीएस सिर्फ बिहार पुलिस के लिए नहीं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो आर्मी अग्निवीर हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आगे आने वाला आरपीएफ हो, किसी भी कंपटीशन में जीके जीएस का ज़रूरत है, वो सारा जीके जीएस आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए लाइक के साथ हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। बच्चों, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, समिति और आयोग। तो समिति आयोग तो बहुत सारा है, पर उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति और आयोग है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, पहला है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आपको यार पंचायती राज से है। पंचायती राज। और प्यारे बच्चों, यह समिति बना 1956 में। ध्यान देंगे, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज। और यह समिति कब बना? 1956 में। और इस समिति ने अपना रिपोर्ट जारी किया यार 1958 में, 58 ईस्वी में। जब रिपोर्ट जारी हो गया तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, है ना जी, पहला यार पंचायती राज का जो उद्घाटन हुआ, जहां से प्रारंभ हुआ, वो जगह है नागौर, राजस्थान। नागौर, राजस्थान। प्यारे बच्चों, यहां से एक चीज और आपको याद रखना है, 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आपको पंचायती राज की स्थापना हुई आंध्र प्रदेश में। तो क्या जाने बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से। कब यह समिति बना? 1956 में। कब अपना रिपोर्ट दिया? 1958 में। और प्यारे बच्चों, पहला पंचायती राज प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नागौर, राजस्थान से। और दूसरा पंचायती राज 11 अक्टूबर 1959, और कहाँ? आंध्र प्रदेश। बच्चों, पंचायती राज के लिए आगे भी कुछ समितियां बनी, जिसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है। तो क्या क्या बनी? तो देखिए, 1977 ईस्वी में पंचायती राज के लिए समिति बनी अशोक मेहता। अशोक मेहता। तो पूछा जाए कि अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, तो खट से कहना है पंचायती राज। अशोक मेहता जी ने आपको यार पंचायती राज को 2 स्तरीय बांटा, 2 स्तर में, 2 स्तर में, 2 स्तर में, जिला और मंडल के स्तर में आपको बांटा गया, 2 स्तर में। ध्यान देंगे, आगे भी पंचायती राज के लिए समिति बनी, और वो समिति बना 1985 ईस्वी में, है ना जी, राव समिति।
प्यारे बच्चों 1987 ईस्वी में पंचायती राज के लिए समिति बना आपको सिंघवी समिति। ये सारा अच्छा से आप नोट करेंगे। तो 1987 में पंचायती राज के लिए कौन सी समिति बनी? सिंघवी समिति। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, सिंघवी समिति। लेकिन बच्चों आज जिस पंचायती राज का हम लोग आनंद उठा रहे हैं, है ना जी, आज जो पंचायती राज है वो उसका यार संवैधानिक दर्जा है। तो भाई इस पंचायती राज जो वर्तमान में आपका है, जो देखिए जो राव समिति है, जो आपको अशोक मेहता समिति है, यार ये लागू नहीं हुआ, बना पर लागू नहीं हुआ। बच्चों आज जो पंचायती राज समिति है, ये समिति आपको 1988 ईस्वी में इसको बनाने वाले थे यार पीके थुंगन। तो याद रखना है कि 1988 ईस्वी में आपको यार पंचायती राज, वैसा पंचायती राज जिसको यार, है ना, जिसको यार संवैधानिक दर्जा मिला, तो वो कौन सी समिति थी? पीके थुंगन समिति। पर बच्चों यार 1988 में ये बन तो गया, 1988 में ये बन गया, पर यार राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। फिर मैंने आपको बताया था, आप पढ़े भी थे कि 73वां संविधान संशोधन में, 73वां आपको संविधान याद कीजिए, 73वां संविधान संशोधन याद आ रहा होगा, 73वां संविधान संशोधन। और कब? तो यार 1992 ईस्वी, 1992 ईस्वी। और लागू कब? 1993 ईस्वी। और क्या 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो पंचायती राज से। तो प्यारे बच्चों क्या क्या जाने पंचायती राज से? बलवंत राव मेहता समिति पंचायती राज, कोई डाउट नहीं, 1956। अशोक मेहता समिति 1977 पंचायती राज 2 स्तरीय। राव समिति पंचायती राज, राव समिति पंचायती राज आपको यार 4 स्तरीय, पर ये दोनों लागू नहीं हुआ। सिंघवी समिति भी बना, ये भी वैलिड नहीं रहा। पर 1988 में आपको यार इसके लिए एक समिति बना, पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति। पर 1988 में ये राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, इस कारण से ये कानून नहीं बन सका। फिर 73वां संविधान संशोधन, जिसमें यार संविधान का 11वां अनुसूची जोड़ा गया था, संविधान का 11वां अनुसूची जिसमें जोड़ा गया था, है ना। और जो पंचायती राज आज जो हम लोग देख रहे हैं, मुखिया के पास फंड आ रहा है, वार्ड पार्षद के पास फंड आ रहा है, और मुखिया स्वतंत्र है काम करने के लिए। तो भैया ये आपका पीके थुंगन कमेटी के द्वारा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और नोट्स भी बनाते चलिए। और आप हमेशा देखते होंगे कि कोई ना कोई समिति, कोई ना कोई आयोग आपको यार परेशान करता होगा। तो आज प्रयास रहेगा, भाई संख्या इसका हजारों में है, लेकिन आज प्रयास रहेगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी समितियां और आयोग है उससे आपको यार अवगत करा दें। और बच्चों क्लास को थोड़ा सा यार भरपूर प्यार और समर्थन दीजिए। आज लाइव आना था पर टेक्निकल कारण के कारण नहीं आ पाए, लेकिन यार रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो आपको दिमाग में रख कर ही कर रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? प्यारे बच्चों प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो देखो यार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध आपको यार मौलिक कर्तव्य से है, मौलिक
कर्तव्य। और प्यारे बच्चों, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में यार 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इस मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? तो यार रूस से लिया गया। चलो भाई, लेकिन यार हमारे संविधान में जब संविधान बना था उस समय यार मौलिक अधिकार था पर मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन क्या कब हुआ? 1976 ईस्वी में। और इसी संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज संशोधित हुआ था। तो पहला बलवंत राय मेहता समिति 1956, पंचायती राज, अशोक मेहता पंचायती राज 2 स्तरीय 1977, बच्चों राव समिति 1985, सिंघवी 1987। लेकिन पीके थुंगन जो वर्तमान में पंचायती राज है उस चीज को वो किसके समिति से तैयार हुआ? पीके थुंगन। और संविधान के 73वें संशोधन में 1992 ईस्वी में 11वें अनुसूची के तहत आपको यार पंचायती राज को जोड़ा गया। चलिए बच्चों, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भाई तेंदुलकर समिति से सचिन तेंदुलकर मत समझ लेना। तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी निर्धारण से। गरीबी निर्धारण, भाई कौन गरीब है और कौन अमीर है? देखो बच्चों, ये समिति बना 2005 ईस्वी में बना। और जो साइड में मैं लिखता हूं डेट, 2005 में बना और रिपोर्ट अपना दिया। अपना यार रिपोर्ट जो दिया वो दिया यार 2009 ईस्वी में। भाई इस समिति में कौन गरीब है ना जी, ये निर्धारित किया गया व्यय के आधार पर। किसके आधार पर? व्यय। और क्या आधार था व्यय का? है ना जी, व्यय का आधार यही था कि अगर 33 रुपया प्रतिदिन, है ना, शहर में खर्च करने वाला, शहरी क्षेत्र में खर्च करने वाला, मतलब कि जो 33 रुपया प्रति व्यक्ति, है ना, शहरी क्षेत्र में खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है ना जी। और ग्रामीण क्षेत्र में, आपको ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में ये जो दायरा था वो आपको था यार 27 रुपया, है ना जी, प्रति व्यक्ति। 27 रुपया प्रति व्यक्ति। तो तेंदुलकर समिति याद रखना है 2005 में चालू हुआ, 2009 में रिपोर्ट बन के तैयार हुआ। ये गरीबी का निर्धारित कर रहा है। इसका संबंध किससे है? व्यय से। भाई जितना खर्च करने की क्षमता है, तो 33 रुपया शहरी क्षेत्र में आदमी खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं है। ऐसे 33 रुपये में कुछ होता नहीं है। एक टाइम का खाना भी संभव नहीं है, हाँ जी। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर 27 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं है। बच्चों, गरीबी के लिए इससे पहले भी समिति बना था, वो ठीक ठाक था, है ना जी। वो बना था यार अलग समिति, अलग समिति। देखो यार, समिति आयोग से प्रश्न रहेंगे
अच्छे से इसको नोट्स कीजिएगा। बाकी यार आप हमसे जुड़े रहिएगा, याद तो मैं आपको करवा ही दूंगा। अलग समिति बना यार 1977 ईस्वी में और रिपोर्ट दिया 1979 ईस्वी में। अब अलग समिति का जो गरीबी निर्धारित करने का तरीका था वो थोड़ा भिन्न था। इनका तरीका था यार पोषण के हिसाब से, खान पान के हिसाब से। हाँ जी, ये समिति मानता था कि ग्रामीण अगर 2400 कैलोरी अगर ग्रामीण को मिल रहा है तो वो गरीब नहीं है। 2400 कैलोरी अगर ग्रामीण को मिल रहा है तो वो गरीब नहीं है। और शहरी लोग तो ऐसे भी कम खाता है यार, तो शहरी में ये दायरा रखा गया 2100 कैलोरी। तो याद रखेंगे कि तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी निर्धारण। हाँ जी, तेंदुलकर समिति 2005-2009 में अपना रिपोर्ट दिया है बच्चा। और टारगेट क्या था, लक्ष्य किस माध्यम से हम गरीब अमीर कह सकते थे, व्यय के माध्यम से। अगर है ना 33 रुपया शहरी आदमी खर्च कर रहा है प्रति व्यक्ति और 27 रुपया ग्रामीण व्यक्ति खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं है। लेकिन गरीबी और अमीरी को निर्धारित करने वाला एक और समिति आपका है अलग समिति। 1977 में बनना चालू हुआ, 1979 में ये रेडी हो गया। और प्यारे बच्चों, इसमें यार गरीबी अमीरी का जो निर्धारण था वो किस पर था, पोषण पर। बच्चों अगर सही से जुड़े रहिएगा तो बिल्कुल आपको यार कमिट करता हूँ कि सबसे बेहतरीन और अच्छे तरीके से आपको यार मंजिल पर पहुँचाऊँगा। और जीके जीएस का यार समस्या हमेशा के लिए दुरुस्त कर दूंगा, बशर्ते कि आप प्रत्येक वीडियो को देखते जाइए, इंटरेस्ट लेते जाइए और थोड़ा थोड़ा प्यार भी देते जाइए। चलिए आते हैं ज्ञान प्रकाश समिति। ज्ञान प्रकाश समिति 1994 लिखेंगे और संबंध चीनी घोटाला। चलिए ज्ञान प्रकाश समिति से आप क्या समझेंगे, 1994 और संबंध किससे, चीनी घोटाला। तो आइए बच्चों आगे आते हैं और बात करते हैं दंतेवाला समिति। तो दंतेवाला समिति का संबंध बेरोजगारी से है। दंतेवाला नोट कर लीजिएगा किस चीज से, बेरोजगारी से। जहां जहां यार डिस्कशन की जरूरत है उस चीज को मैं डिस्कस करके थोड़ा सा वो करूंगा। तो दंतेवाला समिति को क्या लिखेंगे, बेरोजगारी से। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न। हाँ अब देखो यहाँ पर रुकने वाला चीज है, इसमें कुछ और चीज भी जानना है। देखो हिल्टन यंग समिति का संबंध किससे है, तो भैया इसका संबंध है आरबीआई से। अभी मत कहना सर कि आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना जी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बना उसके लिए यार हिल्टन यंग समिति ही है ना, समिति अपना रिपोर्ट दिया। हिल्टन यंग समिति का गठन हुआ यार 1926 में और इसी के अनुशंसा से आपको यार 1935 ईस्वी में आपको यार आरबीआई का गठन हुआ। आरबीआई का गठन हुआ। प्यारे बच्चों अब जानते हैं कि आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे, फर्स्ट जो गवर्नर थे, अब अभी वाला तो आप जान ही रहे हैं, शक्तिकांत दास, इसको लिखवाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे यार ओसबॉर्न स्मिथ। भैया ये तो विदेशी हैं,
हाँ विदेशी थे। तो पहला देसी, देसी मतलब भारतीय, तो आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर आरबीआई के पहला भारतीय गवर्नर आपको थे बच्चों सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख के ही समय में, सीडी देशमुख के ही समय में 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, है ना जी, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए आप अच्छे तरह से चीज को समझ गए होंगे। तो हिल्टन यंग समिति का संबंध किससे? तो आरबीआई से। कब? 1926 में बना। आपको आरबीआई बना 1935, और 1935 में कब बच्चा? 1 अप्रैल 1935। भाई जब बना आरबीआई तो गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। तो आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। भाई आज़ादी के बाद भारतीय गवर्नर कौन बने? तो सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, और राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। और आरबीआई का मुख्यालय तो तुम सब जान ही रहे हो, मुंबई। और प्यारे बच्चों आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है वो कौन है भाई? तो शक्तिकांत दास। अच्छा से नोट्स बनाते चलिए। चलिए आइए, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? प्यारे बच्चों कोठारी आयोग 14 जुलाई 1964 ईस्वी में यह आयोग बना, और इसका संबंध है शिक्षा सुधार से, शिक्षा सुधार से। इसका संबंध है शिक्षा सुधार से। तो भाई जरा फिर से एक बार मन को रिवाइज करो। बलवंत राय मेहता पंचायती राज 1956-58 में रिपोर्ट दिए, और 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में पंचायती राज बन गया। 11 अक्टूबर 1959 में कहाँ भाई? तो हैदराबाद। और बच्चा 1977 में अशोक मेहता समिति पंचायती राज, 1985 में रॉ समिति पंचायती राज, और 1987 में सिंघवी समिति पंचायती राज। लेकिन वर्तमान का जो पंचायती राज है, वर्तमान का जो पंचायती राज है वो क्या? 1988 थुंगन, पीके थुंगन समिति। और 88 में राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, तो 1992 में ये पारित हुआ, है ना जी। संविधान में संशोधन हुआ, और संविधान के 11वें अनुसूची के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया, है ना जी। चलिए आगे, इब्राहिम, इसको अब्राहम समिति भी कहते हैं। तो बच्चों अब्राहम समिति का संबंध बाबरी मस्जिद में जो यार तोड़ फोड़ हुआ था उसके यार जांच के लिए बना था। तो याद लिख लीजिए, अब्राहम समिति बाबरी मस्जिद जांच के लिए बना था। तो आगे आ जाइए और बात करते हैं यार कपूर आयोग का। किसका बात करते हैं? कपूर आयोग का। तो कपूर आयोग आप लोग सब जानते हैं, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, है ना जी, दिल्ली के बिरला मंदिर में हुआ। और मारने वाले कौन थे भाई? तो नाथू राम गोडसे। तो महात्मा गांधी के हत्या के लिए जो आयोग बना वो है यार कपूर आयोग। तो लिख लेंगे कपूर आयोग का संबंध महात्मा गांधी के हत्या संबंधित जांच करना। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी
1948 को हुआ और करने वाले नाथूराम गोडसे। और इसलिए यार 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। चलिए बच्चों, गहरा सांस लीजिए, मन में मुस्कान भरिए और समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट समय से आप गुजर रहे हैं। अगर जग गए तो देखिए निश्चित तौर पर आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। और मैं आपके एक बार वादा कर दिया हूं कि मैं आपके किसी भी परिस्थिति में साथ रहूंगा तो रहूंगा। थोड़ा सा आप लोग भी अपना प्यार मोहब्बत दिखाइए कि मेरे अंदर आत्मबल का प्रचुरता आ जाए। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जैन आयोग का संबंध किससे है? प्यारे बच्चों, जैन आयोग का संबंध आप लोग जानिए कि 21 मई 1991 ईस्वी को हत्या हुआ किसका? हत्या हुआ राजीव गांधी का। जी बच्चा, 21 मई 1991 ईस्वी को हत्या हुआ राजीव गांधी का। और ये हत्या पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ। प्यारे बच्चों, राजीव गांधी की हत्या है ना जी के पीछे जो कारण था, एक उग्रवादी संगठन श्रीलंका का था उस समय एक्टिव, जिसका नाम था लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, लिट्टे। और लिट्टे की एक है ना जी वॉलंटियर जिसका नाम था यार धन्नू, इसने यार अपने आप में बम बांध कर और माला पहनाने के बहाना कर कर राजीव गांधी की हत्या की। भैया, राजीव गांधी भारत के यार सबसे युवा प्रधानमंत्री। तो पूछा जाए कि भारत का सबसे यार युवा प्रधानमंत्री कौन? युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और मात्र यार 40 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष हैं जी। प्यारे बच्चों, भारत में जो कंप्यूटर क्रांति आया, भारत में जो कंप्यूटर क्रांति का श्रेय, भारत में कंप्यूटर क्रांति का श्रेय भी हम लोग यार राजीव गांधी को देते हैं, राजीव गांधी को। तो इनके हत्या के जांच के लिए आपको आयोग बनाया गया, जैन आयोग। कौन आयोग? जैन आयोग। तो जैन आयोग से क्या क्या? जैन आयोग का संबंध राजीव गांधी के हत्यारों का पता लगाना। राजीव गांधी का हत्या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया? लिट्टे। कौन थी बम बांध के उड़ने वाली? धन्नो। कहाँ? पेरम्बदूर हैं जी। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। प्यारे बच्चों, भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने वाला प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। और राजीव गांधी हमारे देश के 6ठे किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 6 नंबर के। 5 प्रधानमंत्री उनसे पहले बन चुके हैं। तो आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कृष्णा आयोग का संबंध किससे है? भाई, बाबरी मस्जिद जब टूटा था तो 1993 ईस्वी में मुंबई में दंगा हुआ, मुंबई दंगा। और मुंबई दंगा कब हुआ? तो 1993 ईस्वी में। तो मुंबई दंगा के लिए जांच के लिए ये आयोग बनाया गया, कृष्णा आयोग। और मुंबई देखो यार हमेशा ही है ना टारगेट में रहता है। आपको याद होगा कि 26 नवंबर 2008 है ना जी, 10 पाकिस्तानी आतंकवादी, जिसको हम लोग यार 26/11 भी कहते हैं,
मुंबई पर हमला किए जिसमें कसाब पकड़ा गया था, 9 मारे गए थे और कसाब पकड़ा गया था, हैं जी। तो इन्होंने पूरा मुंबई में तहस नहस कर दिया और मुंबई के ताज होटल पर भी कब्जा किया और मुंबई के ताज होटल को आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए आपको यार इंडियन आर्मी के कमांडो आए, है ना जी। इंडियन आर्मी के कमांडो आए और आपको ऑपरेशन चला ब्लैक टॉर्नेडो। ऑपरेशन कौन सा चला? ब्लैक टॉर्नेडो। लेकिन हाँ, इस अभियान में इंडियन आर्मी के एक बड़ा ही शानदार अफसर हमारे बीच नहीं रहे, इस देश के लिए शहीद हो गए। वो थे आपको यार एस उन्नी कृष्णन, मेजर एस उन्नी कृष्णन। तो याद रखेंगे, मेजर एस उन्नी कृष्णन भी याद रखने वाला चीज है। मुंबई हमला जो ताज पर हुआ, उससे बचाने के लिए इंडियन आर्मी का यार ब्लैक टॉर्नेडो। मुंबई हमला ताज पर कब हुआ? 26 नवंबर 2008, जिसको हम लोग 26/11 भी कहते हैं। लेकिन 93 में मुंबई में दंगा हुआ और उस दंगे से, है ना, दंगे की जांच के लिए आपको क्या बना? कृष्णा आयोग। कौन सा आयोग? कृष्णा आयोग। बच्चों, मंडल आयोग का संबंध किससे है? प्यारे बच्चों, मंडल आयोग का संबंध आपको यार आरक्षण से है जी। आपको मंडल आयोग का संबंध आरक्षण से है। इस आयोग को 1990 ईस्वी में, उस समय प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह। उस समय प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह। तो उन्होंने यार मंडल आयोग को लागू किया, है ना जी। तो पहले से जो रिजर्वेशन था एससी और एसटी का, आपको था यार 22%, है ना जी। तो मंडल आयोग के तहत, है ना जी, अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग ओबीसी का रिजर्वेशन का रखा गया कितना? 27%। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कुछ भी कीजिए पर ये रिजर्वेशन आपको 50% से ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो 22 इधर और 27 उधर, आपको कितना हो गया? 49%। तो मंडल आयोग याद रखेंगे, आरक्षण 1990 किसके समय लागू हुआ? बीपीसी। और चलिए, इस मंडल आयोग का नाम मंडल आयोग इसलिए पड़ा क्योंकि भैया इस चीज पर जो रिपोर्ट तैयार किए हैं उनका नाम था यार बिंदेश्वरी मंडल। बिंदेश्वरी मंडल। तो चलिए बच्चों, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सके कि आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन आपने देखा होगा कि आयोग और समिति से आपका प्रश्न रहता है। तो मैंने चुनिंदा आयोग और समिति पहले क्लास में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर इसमें और भी ऐड करेंगे। पर फिलहाल आप अपने खजाना में इतना चीज़ तो जरूर भर लीजिए। अगर आपको सफल होना है तब, जीके जीएस में अच्छा करना है तब। और मैं कह रहा हूं कि हर एक कंपटीशन जहां आपको जीके जीएस का जरूरत है, वो हर जगह आपको यार ये काम आएगा। देखो, नानावाटी आयोग का संबंध किससे है? तो बच्चों, नानावाटी आयोग का संबंध, पहला चीज 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में जो सिख दंगे हुए थे, 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगा हुआ जिसमें कई सिख भाई हताहत हुए। तो इसके लिए 2000 ईस्वी में आपको बना नानावाटी आयोग। नानावाटी आयोग। प्यारे बच्चों, नानावाटी आयोग का संबंध और भी है। तो देखिए यार, 27 फरवरी 2002 ईस्वी में
आपको यार गुजरात के गोधरा में हुआ यार गोधरा कांड, जिसमें यार उग्रवादियों ने, है ना जी, आपको ट्रेन को जलाया, जिसमें बहुत सारे कार सेवक मारे गए। तो गोधरा कांड के लिए भी आपको यार समिति बना, नानावटी समिति, नानावटी समिति, नानावती समिति। अरे यहीं तक टाइप किया है। चलिए कुछ समिति और बचा हुआ है जो हम लोग कर लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से लग रहा है उसको तो जरूर ही कंप्लीट कर लेना है इस क्लास में। और आप लोग कैसे पढ़ने वाले हैं जी, ना कोई कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए कि हम भी जोश में आए और काम आपके लिए कुछ अच्छा कर जाएं। तो भैया आपको लिखना है केलकर समिति, केलकर। प्यारे बच्चों, केलकर समिति बना यार 2003 ईस्वी में। केलकर समिति के अनुशंसा पर ही यार, है ना, ये किसके लिए बना था? जीएसटी के लिए, है ना। केलकर समिति का संबंध किससे? जीएसटी। लेकिन चालू हो गया 2003 में, लेकिन यार सरकारें आई गई, पर भारत में यार जीएसटी लागू नहीं हुआ। भारत में यार जीएसटी लागू हुआ, भारत में आपका जीएसटी लागू हुआ आपको 1 जुलाई 2017। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला राज्य जहां जीएसटी लगा, पहला राज्य जहां यार जीएसटी लगा, वो है आपको यार असम। और अंतिम राज्य, अब वो राज्य रहा भी नहीं, लेकिन भाई जिसमें लगा था तो अंतिम राज्य वो कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। और भाई दुनिया में जहां सबसे पहले जीएसटी लगा, दुनिया में जहां सबसे पहले जीएसटी लगा, तो वो देश है फ्रांस, वो देश है फ्रांस। और यहां जीएसटी लगा आपको यार 1954 ईस्वी में। तो नोट कर लेंगे कि केलकर समिति का संबंध जीएसटी से कब भाई? 2003 में ये बना, लेकिन यार सरकारों की लापरवाही से जीएसटी लागू नहीं हुआ। जीएसटी आपको लागू हुआ 1 जुलाई 2017। भारत का पहला राज्य जहां जीएसटी लगा, अपनाया जीएसटी को, आसाम, अंतिम जम्मू और कश्मीर। और दुनिया में पहला जीएसटी जिस देश में लगा वो देश है कौन? फ्रांस। आइए एक और समिति है जो इम्पोर्टेंट है, और ये समिति है आपको यार सरकारिया समिति। सरकारिया समिति नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। सरकारिया समिति आपको यार केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य संबंधित, मतलब केंद्र और राज्य में शक्ति को लेकर कोई लफड़ा ना हो, तो केंद्र और राज्य संबंधित आपको समिति है कौन सा? तो सरकारिया समिति। तो बच्चों सरकारिया समिति क्या नोट करेंगे? केंद्र और राज्य। एक और समिति है जिसके बारे में आपको जानना है, मुखर्जी आयोग, सॉरी मुखर्जी आयोग, मुखर्जी आयोग। देख भाई, मुखर्जी आयोग बना सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के जांच करने के लिए। जरा देखो भाई, सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी
मृत्यु माना जा रहा है इनका 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945। आप लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। लेकिन यार इनके जांच के लिए देखो समिति बन रहा है मुखर्जी आयोग, कब? 1999 ईस्वी में। और ये समिति रिपोर्ट दे रहा है 2006 ईस्वी में। और ये समिति कह रहा है ना जी, पहले से लोग मान रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुआ है, लेकिन ये समिति कह रहा है, मुखर्जी आयोग कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आपको विमान दुर्घटना में नहीं हुआ है। तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भाई बड़े ही दृढ़ व्यक्ति थे। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनाए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इवन 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन और 1939 त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। पर 1939 में उन्होंने यार अंतरकलह के कारण आपको यार त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देने के बाद 1939 में आपको अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। करीब सारी समितियां जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको कराया है। एक और आप कर लीजिए, नीरज गुप्ता समिति। नीरज गुप्ता समिति। तो नीरज गुप्ता समिति जो बना था कैशलेस लेन देन के बढ़ावा के लिए। कैशलेस मतलब एटीएम कर दो, पेटीएम कर दो। कैशलेस लेन देन के बढ़ावा के लिए। प्यारे बच्चों, करीब मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगा इसमें डाला। आगे टेस्ट के रूप में और भी किसी रूप में जो छूटा हुआ है वो जाता रहेगा, क्योंकि समितियां तो हजारों हैं। लेकिन आज जो मैंने आपको दिया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये सारा आपको यार किसी न किसी रूप में बिहार पुलिस में, SSCGD में, आर्मी अग्निवीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछा गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप दृढ़ता के साथ क्लास कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।